भवसागर से पार कराने वाले भगवत भक्त। सोझा सिंह आधार धीर हरिनाम त्रिलोचन, कोसाधर देवराज नीर, सदना दुख मोचन, काशी स्वर अवधूत कृष्ण, किंकर कटहरिया, शोभु उदा राम नाम डूंगर प्रसधरिया, पदम पदारथ रामदास विमलानंद अमृत शय, भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भय। आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए ये भगवत भक्त अवलंब रूप स्वरूप हुए। श्री सोझा जी, श्री सीमा जी, धैर्यवान श्री आधार जी, श्री हरिनाभ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आशाधर जी, श्री देवराज जनीर, श्री देवराज नीर जी, श्री सदन जी, ये सब भक्त जीवों को संसार दुख छुड़ाने वाले हुए। अवधूत काशेश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कटहरिया जी, श्री स्वभूरामदेव देवाचार्य जी, श्री उदाराम जी, श्री डूंगर जी, ये श्री हरिनाम का व्रत धारण करने वाले हुए। श्री पद्म जी, श्री पदारथ जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद जी, ये भक्त श्री हरि भक्ति रसामृत की वर्षा करने वाले हुए। इनमें से कतिपय भक्तों के विषय में विवरण इस प्रकार है। सदन कसाई। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए हैं। यद्यपि जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन नहीं लगता था। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वे शालग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उसे मांस तोड़ा करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वो चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया में पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान शालग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। श्री प्रियदास जी ने सदन के प्रति भगवान की इस भक्त वत्सलता का इस प्रकार वर्णन किया है। सदना कसाई ताकी नीकी कस आई के जैसे बारह बानी सोने की कसौटी कस आई है। जीव को न बध करे एपे कुलाचार डरे, बेचे मांस लाए पीती अरिसो लगाई है। गंडकी को सुत बिन जाने तासो तोल्यो करे, भरे दृग साधु आनी पूजे पैना भाई है। कही निसी सुपने में वही ठौर मोको देवो, सुनो गुणगान रीझो ये की सच्चाई है। लेके आयो साधु मैं तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक सेवा करी पैना भाई है। ये तो प्रभु रीझे तो पे जो ही चाहो सोई करो गरो, भरी आयो सुनी मति बिसराई है। वेही हरि उर धारी डारी दियो कुलाचार, चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिलियो एक संग संग जात वे सुगात सब तब आप दूर दूर रहे जानी पाई है।
मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए उस इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देख वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे आप डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रोदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवाकर गए और आग्रह पूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजा उठाई, इनके दोनों हाथ पूर्वक ठीक हो गए। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का अपने दो कवित्वों में इस प्रकार वर्णन किया है। आयो मग गांव भिक्षा लेन इक ठाव, गयो नयो रूप देखी, कहु तिया रिझी परी है। बैठो याही ठौर करो भोजन निहोरी, कहो रहो निसि सोए, आई मेरी मति हरी है। लेवो मोको संग गरो काटो, तो न होए रंग बूझी और काटी, पति ग्रीव पे न डरी है। कही अब पागो मोसो, ना तो कौन दोसो मोसो, सोर करी उठी इन मारियो भीर करी है। आंखें में पकड़ी पूछे, कहे हंसी मार्यो हम, डार्यो सोच भरी, कही हाथ काटी डारिये। कट्यो करे चले हरि रंग मांझ झिले, मानी जानी कछु चूक मेरी, यह उर धारिये। जगन्नाथ देव आगे पाल की पठाई ले, सधनासो भक्त कहाँ चढ़े न विचारिये। चढ़ी आए प्रभु पास, सुपनो सु मिट्यो त्रास, बोले दे कसोटी, मुँह पे भक्ति विस्तारिये।